बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पुनः आपका स्वागत है एक और चलचित्र में, एक और वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई ऐसे 5 कार्य, ऐसे 5 विशेष कार्य जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से धनवान बनेंगे। ये 5 गलतियाँ, ये 5 कार्य अगर हम कर लें, इन भूलों को सुधार लें तो हम निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखो भैया, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें अर्थ बड़ा प्रधान पुरुषार्थ है। अर्थ का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए। अगर लक्ष्मीवान हो तो इसका ध्यान रखना, धनवान हो तो याद रखना कि जो अर्थ आए बढ़िया है, घर संभल जाए, परिवार अच्छा हो जाए, उसके उपरांत जो अर्थ बच जाए, आपको लग रहा है कि अब ये बचा हुआ है, इसका इतना प्रयोग नहीं है, तो उसको धार्मिक आयोजनों में लगाइए, उसको मंदिर तीर्थ यात्राओं में लगाइए, उसको ज़रूरतमंद गरीबों की सेवा में लगाइए। निश्चित रूप से वृद्धि होती है। मैं आपको जो 5 कार्य बताने जा रहा हूँ, उनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से ये अचूक उपाय हैं। इनको अगर आप करते हैं तो आप अवश्य धन को प्राप्त करेंगे, परंतु इनको नियमित रूप से करना पड़ेगा। ये ऐसे कार्य नहीं एक बार करा तो छोड़ दिया। सर्वप्रथम कार्य, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, प्रायः लोगों की आदत होती है सुबह उठे और कंबल, बिस्तर, चादर ऐसे ही पड़ी हुई है और गए, उसी में चाय नाश्ता सब चल रहा है। ये पूर्णतः गलत है। ये आपका शुक्र खराब कर देगा। शुक्र ग्रह जो होते हैं वही लक्ष्मी से संबंधित ग्रह है और इनको साफ सफाई बड़ी पसंद होती है। जिस घर में साफ सफाई नहीं है, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, बिल्कुल गंदगी धूल मिट्टी पड़ी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा उस घर में होगी जहाँ साफ सफाई होगी। इसीलिए प्रथम काम, आप जैसे सुबह उठें तो अपना बिस्तर साफ करें। जिस बिस्तर पर आप लेटते हैं उसको साफ करें। जो चादर आपने ओढ़ी है उसको तहां, जो कंबल आपने ओढ़ा है उसको तहा कर रखें, को तहा कर रख दें। तो इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे। जब शुक्र आपका मजबूत होगा तो स्वतः ही लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। जिन जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अधिक मजबूत होता है, शुक्र ग्रह बड़ा स्ट्रांग है, तो उनके पास में लक्ष्मी स्वतः आकर्षित हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला कार्य आप ये करें। दूसरी भूल कह लीजिए या दूसरा काम जो आपको करना चाहिए, उस भूल से बचना चाहिए, वो ये है, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में जो हाथ धोने का क्रम है उस थाली में मत करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से घरों में गया हूँ तो देखता हूँ वो लोग प्रायः यही कर देते हैं, सिंक आदि में भी रख देंगे तो उसी के ऊपर हाथ धो देंगे। ये बिल्कुल गलत कार्य है, ये दरिद्रता का सूचक है। हमारे श्री राधा बाबा चक्रधर स्वामी जी महाराज का एक नियम था। नियम ये था कि जब जिस भोजन थाल में वो भोजन ग्रहण करते थे, खाना खाते थे, उसके बाद में उसको स्वतः धुलते, खुद धुलते थे, खुद साफ करके रख देते थे। तो ये नियम आप भी बनाएं, इस नियम को आप भी ग्रहण करें। भोजन की थाल में हाथ गलती से भूल कर भी ना धोएं, और अगर हो क्या पावे, आपको करना ही चाहिए तो भोजन की थाल में बिल्कुल हाथ मत धोएं और उस भोजन की थाल को स्वयं अपने आप साफ करके रखें, किसी और के आश्रय मत छोड़ें। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। या तीसरा ऐसा कार्य जो आप करेंगे, जिसका ध्यान रखेंगे तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, वो ये है एकादशी और अमावस्या की तिथि। अमावस्या का जो दिवस होता है वो पितरों का होता है, एकादशी का व्रत होता है। तो इन दोनों दिनों में विशेष ध्यान रखें, नाखून और बाल आदि ना काटें। नाखून बाल आदि काटने से बचें, इनका अपराध माना जाता है, इनका पाप माना जाता है। इसको अगर आप करेंगे तो लक्ष्मी क्षय होती है, लक्ष्मी की हानि होती है। अगर आप इससे बचे रहेंगे तो लक्ष्मी धन प्राप्ति का योग बनता है, पितृ प्रसन्न रहते हैं। और एकादशी का व्रत अवश्य करें तो उससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथा कार्य जो आप कर सकते हैं वो बड़ा ही सरल सा कार्य है। भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। कनकधारा स्तोत्र का बड़ा महत्व है। शंकराचार्य जी विद्यार्थी थे तो एक किसी ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मणी पे कुछ नहीं था तो महाराज उसके पास एक आंवला पड़ा था, वो आंवला शंकराचार्य जी को दे दिया। शंकराचार्य जी समझ गए इसके पास कुछ नहीं है, इसके घर की स्थिति बड़ी खराब है। तो माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हुए, माँ लक्ष्मी की वंदना करते हुए कनकधारा स्तोत्र को उन्होंने वहीं पर गाया और ऐसा प्रमाण मिलता है। जैसे ही शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र को पूर्ण करा तो महाराज वहाँ लक्ष्मी जी ने स्वर्ण की, सोने की वर्षा करवा दी। वो जो ब्राह्मणी थी वो बड़ी धनवान हो गई
तो ऐसे ही कनकधारा स्तोत्र का आप भाव से पाठ करें। संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है, किसी भी रूप में कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा या किसी भी जगह से आप इसको खरीद सकते हैं। तो इससे भी विशेष आपको लाभ मिलेगा। पांचवा कार्य जो आपको निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान कर देगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है, ये बिल्कुल संतों के मुख से भी हमने सुना है और ग्रंथों में भी पढ़ा है। देखो भैया, पीपल का वृक्ष बड़ा पवित्र होता है। पीपल के वृक्ष में ऐसा माना जाता है साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास भी होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष हूँ। तो ऐसे पीपल के वृक्ष की शनिवार के दिन, ध्यान रखें, शनिवार के दिन संध्या का समय हो, वहाँ जाएं, घी का दीपक आदि ले जाएं, उसको जला दें और उसके उपरांत उस पीपल के वृक्ष की 4 परिक्रमा दीजिए। 4 परिक्रमा देने के बाद उस वृक्ष का आलिंगन करें, उसको गले लगाएं एकदम दोनों हाथ फैलाकर और उससे प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, हे महाविष्णु, आप कृपा करें, हमें धन धान्य संपत्ति प्रदान करें। तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये थे 5 कार्य जिनको आप अगर करेंगे तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, धन वर्षा हो जाएगी, पूरा घर आनंदमय हो जाएगा और इनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। पहला कार्य, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं सुबह उठकर उस बिस्तर को स्वयं साफ करें, घर में साफ सफाई रखें, जिससे शुक्र की कृपा होगी, शुक्र ग्रह की कृपा रहेगी तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। दूसरा कार्य, जिस भोजन थाल में आप भोजन की प्लेट में भोजन करते हैं उसमें कभी हाथ ना धोएं, उससे दरिद्रता आती है। तीसरा कार्य, एकादशी अमावस्या की तिथि पर आप गलती से भी नाखून ना काटें, बाल ना काटें, शौर्य आदि कर्म नहीं करने चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी की हानि होती है। चौथा कार्य, आप प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, इसको पढ़ने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। और पांचवा कार्य, शनिवार का दिन हो, पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाओ, घी का दीपक जलाओ और उसकी 4 परिक्रमा देकर उसको आलिंगन कर लो, उसको हृदय से लगाओ और प्रार्थना करो, हे भगवान, हे महाविष्णु, हे लक्ष्मी, हम बड़े दरिद्र हैं, आप कृपा करें, हमारी इस गरीबी को, हमारी दरिद्रता को दूर करें और महालक्ष्मी अपना वैभव प्रदान करें। ऐसी अगर प्रार्थना करेंगे निश्चित रूप से ही आपको भगवान की खूब कृपा प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।